अस्सलाम वालेकुम। फ़र्ज़ कर लीजिए कि वो सब हो चुका जो शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं। इत्तेहादियों ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ के 30, 40 या 50 MNAs अपोजिशन से जा मिले। ये भी मान लीजिए कि तहरीक अदम एतमाद के हक़ में 200 से भी ज़्यादा वोट पड़ गए। आज की हुकूमत अपोजिशन बन गई और अपोजिशन हुकूमत में आ गई। ज़ाहिर है ये सब हो जाने के बाद अगला ही काम नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा और हो सकता है वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ का नाम ही तजवीज़ कर दिया जाए। एक बार फिर फ़र्ज़ कर लीजिए एक बार फिर फ़र्ज़ कर लीजिए कि उन्हें कौमी असम्बली से एतमाद का वोट भी मिल जाता है और वो बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म बन जाते हैं। तो फिर यहाँ से अदम एतमाद की कहानी का दूसरा और तल्ख़ हिस्सा शुरू होगा। शहबाज शरीफ की मुबैना इंतज़ामी सलाहियतों का शोर अपनी जगह, लेकिन उनके इस ओहदे पर आते ही दुनिया भर में ख़बर फैल जाएगी कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात में ज़मानत पर रिहा है। लंदन से कावे मूसवी की गवाही उनके लिए सियासी तौर पर तो शायद कुछ मुफीद हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कानूनी तौर पर उनके किसी काम नहीं आ सकेगी। उन पर बने FIA के मुकदमे के फैसले तक मकसूद चपड़ासी का नाम ले लेकर उन पर फ़िक्रे कसे जाएंगे। फिर वो दस्तावेज़ात एक बार फिर सामने आएंगी जिनकी बुनियाद पर लंदन में उन पर मुकदमा तो नहीं बना था, लेकिन उनके साहबजादे सलमान शहबाज ने इन दस्तावेज़ात को मंजर आम पर ना लाने की दरख्वास्त की थी। आवाम को अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान में कानून का रास्ता एक मखसूस माहौल में बनता है और इसी तरह के माहौल में अगर शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात से बरी हो गए तो लोग लिहाज करके कुछ ना भी कह सके तो ज़ेरे लब मुस्कुराएंगे तो ज़रूर। जब FATF का मरहला आएगा तो वहाँ शहबाज शरीफ और इन पर कायम मुकदमात का हवाला देकर न जाने क्या क्या कहा जाएगा। ज़ाहिर है बहुत से लोगों के लिए इन मुकदमात पर बोलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इमरान खान को चुप कौन कराएगा। फ़र्ज़ कर लीजिए कि इमरान खान वज़ारत उज़्मा से निकलने के बाद सड़कों पर नहीं आते तो भी वो या उनका नामज़द करदा शख्स अपोजिशन लीडर के तौर पर असम्बली में ही मौजूद होगा। जब रोज़ाना की बुनियाद पर ऐवान में कुछ लोगों को देख कर लोटा लोटा की आवाज़ें लग रही होंगी तो क्या माहौल बनेगा। इलेक्शन से मुतल्लिक कवानीन को बदलना, नैब का नया कानून लाना या कोई करारदाद पेश करना भी नई हुकूमत के लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में अगर नवाज शरीफ भी वापस तशरीफ़ ले आए तो सियासी माहौल में जो हिद्दत आएगी उसका अंदाज़ा भी आज नहीं किया जा सकता। असम्बली के अंदर वफादारियाँ बदलने वाले शहबाज शरीफ की जान को अटके होंगे। उनका दामन मुस्लिम लीग काफ, MQM या बाप पार्टी खींच रहे होंगे और पीपल्स पार्टी भी ऐसे मौके पर खूब अपनापन दिखाएगी। असम्बली की हैसियत एक तमाशे से ज़्यादा कुछ नहीं रहेगी जो चंद हफ्तों में ही अपनी अहमियत खो देगा। इन सब के अलावा नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के बयानात मुसीबत डाल रहे होंगे। अगर ये दोनों चुप रहे तो मीडिया सवाल उठाएगा कि बोलते क्यों नहीं, कहाँ गया वोट को इज्जत देने का बयानिया वगैरह वगैरह वगैरह। ये भी हो सकता है कि कोई जुर्रत पाकर लंदन और इस्लामाबाद की ऐसी मजलिसों का तफसीली अहवाल बताने लगे जिनमें बैठकर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का जाल बुना गया था। ऐसी कोई भी हकायत कितने शौक़ से सुनी जाएगी और कितने लहन से इस पर तबसरे होंगे, इस बारे में शहबाज शरीफ से ज़्यादा कौन जानता है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि असम्बली और मीडिया के हंगामे के दौरान इमरान खान अपने कहे के मुताबिक हुकूमत से निकाले जाने के बाद सड़कों पर आ जाते हैं। ऐसे में शहबाज हुकूमत IMF से डील करे तो ख्वार होगी, ना करे तो भी ख्वार होगी। अफ़गानिस्तान, चीन, भारत, रूस और अमेरिका के साथ मामलात में ज़रा सी 19-20 हुई तो इमरान खान जलसों में ग़ुलामी का बयानिया तरतीब देना शुरू कर देंगे। उनके सिवा कोई फौरी तौर पर इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं होगा। जितनी देर इलेक्शन की नौबत आएगी उस वक्त तक इमरान खान मुज़ाहमत का इस्तिआरा बनकर उभर चुके होंगे और मुस्लिम लीग नून